यार वैसे तो आज हमारे क्लास का फर्स्ट डे। अरे उसको छोड़ना है यार। अरे तुझे कुछ आइडिया है क्या, आज क्या बनाना सिखाने वाले हैं? वो तो पता नहीं यार। आई जस्ट होप के बनाने नहीं खाने दे। हाँ यार, भूख तो बड़ी लगी है। ए ये देख। सुन सुन सुन, तूने अभी जिस लड़की को हाई किया ना, उसके जो साथ है ना, मुझे उससे मिलना है यार। सही है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। देख के लगता नहीं है ऐसे तू टाइम वेस्ट करने वाला आदमी है। चला मिलवाता हूं उसे। हेलो। ओ ही अंकुर। हाय। Hi, Aarti. And she's Mukti. हाय मुक्ति। हाय। सो सो आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज होटल मैनेजमेंट क्यों? मेरी दीदी को लगता है कि मुझे खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। आई नो, साउंड स्टूपिड। एनीवेज, तुम? मैं मेरा तो हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बनूं। उसके बाद खुद का रेस्टोरेंट खोलूं, एक साउथ साइड में, एक नॉर्थ साइड में, एक कैफे। सभी अब अपने स्थानों पे जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज का बेसिक होता है, ऐसे कुकिंग की शुरुआत कटिंग से होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे टमाटर काटने से। और सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए कि टमाटर कैसे काटते हैं, ताकि आप सीख सकते हैं कि कैसे टमाटर काटते हैं। ध्यान देना कि अपनी उंगली नहीं काटना, सिर्फ सब्जी काटना। हम इसका बीच वाला पोर्शन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ साइड वाला पोर्शन यूज करेंगे। इसे कहते हैं जूलियन कट, पतला और लंबा। सबसे बेस्ट होता है कुकिंग के लिए। अब आपके सामने सब टमाटर पड़े हैं, चलो शुरू हो जाइए, काटें। तुम्हें टमाटर काटना नहीं आता? बहुत इजी है, मैं सिखाता हूं। चुरी सी आहिस्ता। अच्छा, तो ऐसे काटते टमाटर।
यार ये लोग कोई भी क्लास में नहीं थे ना? अरे हाँ यार, सुबह ही निकल गए थे। कट से यार, टर्म के शुरू में ही पकड़े गए तो? पकड़े जाने की क्या जरूरत है? आई थिंक हमें प्रिंसिपल को बता देना चाहिए। माने की बैंड बजे इनकी और हमें मिले ब्राउनी पॉइंट्स। सही है। देखिए जिस वक्त इन्हें क्लास में होना चाहिए था उस वक्त ये बाहर घूमने गए थे। हम लोग यहाँ पे कोई जेल नहीं चला रहे, बट रूल्स आर रूल्स। क्लास के टाइम पर इन्हें क्लास में ही होना चाहिए। आई एम सॉरी टू से बट दे आर ए बैड एग्जांपल। हमने जो बोलना था बोल दिया। अब आप लोग एज पेरेंट्स समझाइए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट ए लेटर। ये गारंटी है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा लेटर भी लिख देंगे प्लीज? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूं और क्या लिखूं। या शो लाइए। एक्सक्यूज मी, हाय। थैंक यू सो मच। वो किस लिए? एक्चुअली आई वाज सो अपसेट। वो मेरी सिस्टर की वजह से मैं देखिए, इतनी छोटी सी काम के लिए थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स ओके। आप यही आगरा में रहती? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ। बड़ा कोइंसिडेंस। मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ। आप कैसे आई हैं दिल्ली से? कार वगैरह कोई? बाय बस से आई थी। देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैंने दिल्ली के लिए टैक्सी बुक की हुई है। आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज। देखिए, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है कि आपस में बात करते करते चलेंगे तो रास्ता भी कट जाएगा। दिल्ली बस से जाएंगे तो रात तक पहुँचेंगे, अभी पहले पहुँच जाएंगे। चलिए ना। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, इतना मत सोचिए। आइए। ओके। आइए। इसके अलावा और कौन कौन है घर में? आई मीन इफ यू डोंट माइंड माय आस्किंग। हम लोग ही हैं, मैं, मेरी सिस्टर, पापा, बस। ओके। एक्चुअली आई वाज मैरिड। शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चला कि वो अल्कोहलिक है। मैंने बहुत कोशिश की पर रह नहीं पाई। आई एम डिवोर्स्ड। वैसे एक बात कहूं? जी। आपको देखकर लगता नहीं कि अंकुर आपका बेटा है। आई मीन आप काफी यंग लगते हैं। एक्चुअली जब अंकुर पैदा हुआ था तो मैं सिर्फ 22 साल का था, ओह, इसलिए थोड़ा बहुत। और आपकी वाइफ नहीं आई? जी 10 साल पहले वो गुजर गई। सॉरी। इट्स ओके। मौसम अच्छा है ना? I wanna kiss you. नो अभी नहीं। अरे but why? क्यों?
तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? यू नो ना कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और मेरा तो एक फुल प्लान भी है कि जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। और मैंने तो उस रेस्टोरेंट का नाम भी सोच लिया है, मुक्ति। फाइन, अभी नहीं, लेकिन सैटरडे रात को हॉस्टल की टेरेस पे आई एम गोना किस यू। I really like you. पर मैंने सोचा था कि लाइफ में अपनी सबसे पहली किस उसी को करूँगी जिससे मेरी शादी होगी। तो फिर तो परफेक्ट है ना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो मैं ही हूँ। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम कब से वेट कर रहे थे। अंजलि की शादी पक्की हो गई है। लड़का दिल्ली से है, डेट 20th की फिक्स हुई है। तुम फटाफट से छुट्टी लेकर आ जाओ। सब कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी स्टोरी जब तो इधर आएगी तब बताऊंगा। टिकट बुक कर दिया है, चिट्ठी के साथ ही है। मुक्ति, आजा मुक्ति बेटे आजा, बैठ इधर। हाँ, ये बता सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? टिकट तो मैंने तेरे भेज दिए थे। नहीं पापा। दीदी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। और जीजू से तो मिलवाओ। मिल चुकी है तो उनसे। मैं कब? अरे मैं तेरे कॉलेज आई थी ना, तब मैं खुद उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तेरे क्लासमेट के फादर है। मेरे क्लासमेट की फादर? हाँ बेटे। दीदी नाम बताओ ना। अंकुर के फादर हैं। अंकुर, मैं थोड़े दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ। अजीब है, दिल्ली सबको ही बुला रही है। डैड भी मुझे दिल्ली बुला रहे हैं। इनफैक्ट मेरी अभी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले। ही इज गेटिंग मैरिड। ओह, तो तुम भी दिल्ली में होगे? ओह नो 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 नो, मैं उनकी शादी में कैसे जा सकता हूँ? थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकल्स भी तो बाकी है।
बेचारी मुक्ति। हेलो। हेलो, प्लीज मेरे अंकुर से बात करवा दीजिए। काफी लेट हो गया है और वैसे भी हॉस्टल का गेट बंद है। प्लीज भैया, बहुत अर्जेंट है। और वैसे मैं अभी बुला नहीं सकता उन्हें। नहीं मैडम, आप ऐसा करिए, कल फोन करिए, मैं नहीं बुला सकता। जी बेटे, तैयार हो ना? कोर्ट जाने का टाइम हो रहा है। हाँ पापा। कैसी लग रही हूँ? तुझे पता है ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ना तू तेरा कॉलेज बंक करती, ना मैं तेरे कॉलेज आती और ना मैं उनसे मिलती। थैंक यू। दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे मुक्ति बेटे, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? जल्दी निकलो, दोनों 11 बजे तक कोर्ट पहुंचना है। जल्दी से रेडी हो जा। चल दीदी सारी बातें बाद में करेंगे। मुक्ति बेटे, तू एक काम कर, मैं तेरी दीदी के साथ आगे निकलता हूँ, तू बुआ के साथ दूसरी कार में आ जाइयो, ठीक है? जल्दी कर, लेट मत होना। लेकिन दीदी वो हेलो। हेलो मुक्ति, मुक्ति क्या हुआ? अंकुर, मुझसे बिना कोई सवाल पूछे प्लीज मेरा एक काम करो, जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ प्लीज। अरे मुक्ति, पर हुआ क्या, तुम बोलोगे? कुछ ठीक नहीं अंकुर। तुम्हें पता है मेरी दीदी की शादी किससे हो रही है? किससे? तुम्हारे डैड से। क्या? अंकुर, यार मैं तुझसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ डैड। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ तो? डैड, डैड मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें। एंड इफ यू थिंक दैट शादी विल गिव यू हैप्पीनेस, देन तो ठीक है, इधर वे आई एम हैप्पी। मैं अभी के अभी दिल्ली आ रहा हूँ। नहीं अंकुर, बस छोटी सी सेरेमनी है, मैं तेरी टिकट्स बुक करा देता हूँ, तू जल्दी से आ जा। कांग्रेट्स डैड, कांग्रेट्स। लेकिन डैड मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरे तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले ना। और डैड, मैं आपकी शादी में नाचता हुआ थोड़ा अजीब नहीं लगूंगा? तू भी है ना? डैड, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आई लव यू डैड, डैड, आई लव यू। अरे अंकुर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे तू तो कह रहा था कि तू नहीं आ पाएगा, तेरे पेपर्स हैं। हैं अचानक कैसे? ले, आना ही था तो फिर शादी पर आ जाता। डैड, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है जरा। अरे रुकना, बात कर लेंगे। पहले अंजलि से तो मिल। अंजलि, ये है अंकुर। हेलो। डैड 1 मिनट। क्या हुआ? डैड आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आप मेरी फ्रेंड की सिस्टर से शादी कर रहे हैं? पूरा डिडंट फील कि इतनी डिटेल्स की कोई जरूरत थी। और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, बता। मुक्ति और तुम दोनों सेम कॉलेज में हो ना? दोनों फ्रेंड्स होंगे? फ्रेंड नहीं, अब तो ये इसकी मौसी है, इसकी मौसी है, इसकी मौसी है, इसकी मौसी है। आजा चल। हो गया अंकुर, अब हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता मुक्ति, ये सब कोई एक गंदा मजाक लग रहा है। It's just not possible. नहीं अंकुर, यही हुआ है और ये सच है। हमें कुछ तो करना होगा, हमें सबसे दूर भागना होगा अंकुर। डैड, मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें। I love you डैड। I love you too अंकुर। नहीं मुक्ति, नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते।
ये सब जो हो रहा है ना, उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे भी जो कुछ भी है वो हमें भूलना होगा। तो ये है तुम्हारा आइडिया, और वहाँ जो इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए कि फ्यूचर में साथ रहेंगे, अंकुर एक मुश्किल आई और तुमने हार मान ली। ऐसी बात नहीं है मुक्ति, ऐसी बात नहीं है। मैं डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। I love him too much यार। और वैसे ही वो लाइफ में बहुत हर्ट हो चुके हैं। I can't hurt him more। I know कि तुम बहुत हर्ट हो, मैं बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मुक्ति? हम क्या कर सकते हैं? Tell me? अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं मुक्ति, बहुत रात हो गई, इट्स नॉट सेफ है। तुम्हें अंकुर छोड़ाएगा? अंकुर जाओ छोड़ो मुक्ति को। अंकुर प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। और मेरा तो एक फुल प्लान भी है कि जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें। और मैंने तो उस रेस्टोरेंट का नाम भी सोच लिया, मुक्ति। आई रियली लाइक यू, पर मैंने सोचा था कि लाइफ में अपनी सबसे पहली किस उसी को करूंगी जिससे मेरी शादी होगी। तो फिर तो परफेक्ट है ना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो मैं ही हूं। मैं नहीं कर सकता मुक्ति, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। पिछले 24 घंटे मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट 24 घंटे थे। मैं एक दिन नहीं गुजार पाया तुम्हारे बिना, पूरी लाइफ कैसे बिताऊंगा? अब हम साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे ना। हाँ। है सर फिरी ये आशिकी मदमस्त भी। अंकुर!
अंकुर, दादी जो कह रही है क्या वो सच है? तुम और मुक्ति? यस डैड, मुक्ति और मैं कॉलेज के पहले दिन fell in love। अरे तो बोलना चाहिए था ना अंकुर, कुछ कहना चाहिए था इस रिश्ते के बारे में। अरे तब कुछ हो भी सकता था। मुक्ति तो समझ भी रही है तो क्या कह रही है? इस सबसे मेरी शादी पर, मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? अब तुम्हें इस रिलेशनशिप को तोड़ना होगा। नो डैड, नो डैड, इट्स नॉट पॉसिबल। अंकुर मेरा बेटा लगता है अब, और तेरा भांजा। तो मैं क्या करूं दीदी? मैं उससे प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना। डैड मैंने जेन्युइनली बहुत ट्राई किया। बात को समझने की कोशिश करो। मुक्ति तुम्हारी माँ की छोटी बहन है, अब वो तुम्हारी मासी है। कोई भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। दोनों परिवारों की इज्जत का हमारा रिलेशनशिप आपकी शादी से पहले शुरू हुआ था। जो भी हुआ, जो भी बदला, आप लोगों ने बदला। तो पहले बताना चाहिए था, छुपाया क्यों मुझसे? दीदी मैंने 2 बारी कोशिश की थी। डोंट वरी, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, हम ये घर छोड़ देंगे, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। चलो मुक्ति। अरे ये क्या कर रहा है? अपना सामान क्यों बांध रहा है? वापस हॉस्टल जा रहा हूँ अपना कोर्स खत्म करने, उसके बाद खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा, लेकिन वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। देख देख आते ही क्या कमाल किया है तूने। तेरी बहन की वजह से मेरा पोता घर छोड़कर जा रहा है। अभी से ताने शुरू हो गए, आगे आगे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। कितनी सेल्फिश हो गई है तू मुक्ति। मैं सेल्फिश नहीं हो रही हूँ दीदी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। और फिर देखा जाए तो हमारा प्यार आपकी शादी से पहले शुरू हुआ था ना। तो अब तू क्या चाहती है? ये शादी मैं तोड़ दूं? अंजलि एक मिनट, मुझे समझाने दे। देखो मुक्ति बेटे, हम ये कह रहे हैं हाँ कि पापा, प्रॉब्लम तो यही है ना, आप लोग सिर्फ कह रहे हो, सुन तो कोई नहीं रहा। पापा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। जब मेरी पहली शादी टूटी थी तब किसी का कसूर नहीं था, पर अगर ये शादी टूटी तो सिर्फ तेरा कसूर होगा, सिर्फ तेरी गलती होगी। नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं और अंकुर यहाँ से दूर चले जाएंगे। प्लीज दीदी, प्लीज पापा, बात समझने की कोशिश कीजिए। बात बहुत ही क्लियर है मुक्ति, या तो अंकुर के साथ जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, या भूलना होगा कि तेरी कोई फैमिली है। भूल जा कि पापा ने तुझे लाइफ में सब कुछ दिया, कभी ना नहीं कहा। भूल जा कि मॉम के बाद तेरी इस बहन ने तुझे मॉम के जैसा प्यार भी दिया है और बहन की जैसे संभाला भी है। भूल जा सब कुछ। अब चॉइस तेरी है, या तो अंकुर या हम। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। आप मॉम जैसे हो, अभी मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। Don't make me do this। मैं कुछ भी कर लूंगी, पर ये नहीं। मुक्ति, चॉइस तेरी है। पापा इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी, मदमस्त भी ये आशिकी, कम वक्त भी ये आशिकी, जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, फिर क्या फिकर कोई क्या कहे। मुक्ति, अंकल मुक्ति का है? देखो अंकुर बेटे, मुक्ति को तो हम समझा समझा कर थक गए हैं, और तुमसे भी यही कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सरासर गलत है। गलत कैसे? मुक्ति और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार कभी गलत हो ही नहीं सकता।
मुक्ति और मैंने अपना फ्यूचर एक साथ देख लिया है और उसमें हम दोनों एक साथ है, फिर चाहे हमें आप लोगों से अलग क्यों ना होना पड़े। बेटे तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, हमें समझने के लिए पहले आपको प्यार को समझना। कहाँ है मुक्ति? मुक्ति, मुक्ति। अंकुर बेटा रुक जाओ मुक्ति, ये तुम गलत कर रहे हो। अंकुर बेटे वापस आ जाओ। मुक्ति गेट रेडी, अपना सामान ले लो, लेट्स गो। बेटे रुक जाओ। मुक्ति दरवाजा खोलो। मुक्ति, मुक्ति। मुक्ति, मैं कब से नॉक कर रहा हूँ। कम, लेट्स गो। मुक्ति चलो। अंकुर, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। अंकुर, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैंने जीना उस दिन शुरू किया था जब कॉलेज में पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। हंसना तब सीखा जब तुम मुझे टमाटर काटना सिखा रहे थे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था। मैंने सपने तो बहुत देखे थे, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पर शायद अभी यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में नहीं तो एक दूसरे दुनिया में हम मिलेंगे, जहाँ सही और गलत ना हो, सिर्फ प्यार हो। मैं चाह रही हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो और हमेशा खुश रहो, ताकि मैं जहां से भी तुम्हें देखूं, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं। मुक्ति,